इस समय हमारे साथ स्वामी भानु प्रताप हैं, जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य हैं, समर्थक हैं। स्वामी जी, पहले तो ये बताइए कि बीते दिनों जिस तरीके से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रशासन ने व्यवहार किया, उनके जो शिष्य थे उनकी चोटियाँ पकड़ी गई, कपड़े फाड़े गए, लाठियाँ चलाई गई, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहली बात हम बता दें, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के विचारधाराओं, उनकी विचारधारा ही हमारी गुरु है। वो सच्चे सनातनी हैं। जिस तरह से चोटियों को खींच करके बटकों की चोटियां खींचा गया, लात घूंसों से मारा गया, उनके ध्वजा पताका को तोड़ दिया गया, और बर्बरता के साथ अधिकारी फिर क्या करती है, चस्पा करके ये सरकार पूछ रही है आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो, 24 घंटा में प्रमाण पत्र दिया जाए। तो जब जो गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, सनातन के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे और इस भगवा के नाम पे जो सरकार लेती हो, जो वोट लेती हो, वोट लेके सरकार बनाती हो, और वह सरकार फिर एक शंकराचार्य का अपमान इसलिए करती हो, वो कुंभ में कह दिए थे कि ये भगदड़ में ये मुख्यमंत्री झूठ बोला है, इसके वीआईपी कल्चर के कारण भगदड़ में हुई है और हमारे भारतीय लोग मर गए हैं, श्रद्धालु मर गए हैं, इसी के लिए अपमान किया जा रहा है। नहीं तो ये तो सनातन की सरकार है। जो भाजपा का दावा है कि ये हिंदुओं की सरकार है, हिंदू वोट देते हैं और हिंदुओं के लिए काम करने वाले। ये जब वोट लेना होता है तो सभी को हिंदू बना देते हैं, और फिर ये पूंजी 5% लोगों की ये सरकार है जो भाजपा में चाटुकारिता करे, चापलूसी करे, उनके स्वर में स्वर मिलाए, उन्हीं के लिए सनातनी। ये अलग सनातनी, दो सनातन बना दिए। एक भाजपा का सनातन है जो वोट के लिए इस्तेमाल होता है, और एक सच्चा सनातन है जो मोक्ष के लिए मिला है। एक मोक्ष के लिए सनातन है कि सनातनी अपने धर्मों से, अपने कर्मों से चल करके अपने मानव योनि में आकर के मोक्ष को प्राप्ति करता है, और एक सनातन ये है कि केवल गुमराह करके, नफरत फैला करके, अगड़ा पिछड़ा करके, गाय के नाम पे, चाहे मंदिर के नाम पे, चाहे गरीब के नाम पे वोट लेने का काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये इनका सनातन अलग है। ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बयान जारी किया कि मार्च में लखनऊ में एक विराट हिंदू सम्मेलन होगा और उसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। ये निश्चित तौर से होना चाहिए, होगा, भव्य रूप में होगा, और ये धर्म संसद चलेगी। आज धर्म के नाम पे व्यापार हो रहा है। आज धर्म के आड़ पे ये बैठ के मुख्यमंत्री लोग सनातनियों का अपमान कर रहे हैं, शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, संतों का अपमान कर रहे हैं। गौ हत्याएं बढ़ गई हैं भाजपा सरकार में, और मांस काटने वाली कंपनी से ये लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे चंदा लेते हैं, और जब राष्ट्र का, देश के हित की बात होती है तो ये लोग मौन हो जाते हैं। निश्चित तौर से ये बहुत भव्य होगा, ऐतिहासिक होगा, और ये लोग धर्म के नाम पे जो व्यापार कर रहे हैं, इनकी दुकान बंद होगी। आज देश कहाँ जा रहा है? प्रयागराज के अफसर तो माफी मांगने को तैयार हो गए थे ना शंकराचार्य से। नहीं, माफी मांगने से लिखित नामा में माफी नहीं दिए। 11 दिन बैठे रहे, जब जाने वाले हैं तो कह रहे हैं कि आप चलिए हम फूल बरसाएंगे। अभी तक वही लोग शंकराचार्य का प्रमाण, आप सरकार शंकराचार्य तय करेगी, प्रधानमंत्री शंकराचार्य तय करेंगे, मुख्यमंत्री शंकराचार्य तय करेंगे, एसडीएम तहसीलदार शंकराचार्य तय करेगा। जब ये लोग शंकराचार्य तय करेगा तो सनातन कहाँ जाके खड़ा होगा? क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त है तहसीलदार, भ्रष्टाचार लिप्त में है एसडीएम। चले जाइए थाने से लेकर तहसील में, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, लोकतंत्र का समय है, भारत में भी लोकतंत्र चल रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जो है एक संविदा के तौर पे भाजपा के लिए काम कर रही है, और चुनाव आयोग को अपने ऑफिस के ऊपर भाजपा का झंडा लगा लेना चाहिए। तो आखिर ये क्या चल रहा है? वोट काटना, वोट जोड़ना, फर्जी तमाम आरोप लग रहे हैं, बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है, ये सब क्या चल रहा है? ये हमें आप कहे कि अखिलेश यादव जैसा दिव्य पुरुष, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जनता बनाएगी। ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन चुका है। ये गरीबों का अधिकार छीनने के लिए प्रयास हो रहा है। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों के अधिकार को छीना जा रहा है। ये भाजपा सरकार जब से आई है, धर्म के नाम पे छीन ली, राष्ट्र के नाम पे छीन ली, काले धन के नाम पे छीन ली, नौजवानों को गुमराह करने के लिए उनका हक
अधिकार छीन लिया। तो ये देखिए आज किसानों का पूरा छीन लिया है। जो आपका लोकसभा का बजट आया है, अब अमेरिका जीरो टैरिफ पे जो है यहाँ सब मार्केट में बेचेगा। तो अखिलेश यादव जी सच्चा सिपाही हैं गरीबों के, मजदूरों को, संविधान के, लोकतंत्र को, और अखिलेश यादव ही सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, मानवता इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता हमारे जैसे संत अखिलेश यादव जी के साथ है। अखिलेश यादव को 27 में मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये अखिलेश यादव की सिपाही और हर जनता नागरिक अपने वोट की रक्षा करेगा। जिस तरह से वीडियो वायरल है, ये लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग से मिल करके, चुनाव आयोग भाजपा मिल करके अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, जो ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख सकते हैं ये स्वामी भानु प्रताप से हमारी बात हुई, जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य हैं। इनसे बात करके हम कह सकते हैं कि जो प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रशासन ने जो निंदनीय व्यवहार किया, वो प्रकरण अभी ठंडा नहीं हुआ है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, इस मामले का जिन्न एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को परेशान कर सकता है। डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक, लखनऊ।